आज 7 मार्च को यूपी में सभी चरणों का मतदान पूरा हो गया। संध्या 5 बजे जैसे ही मतदान पूरा हुआ, सभी चैनलों एवं एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल का प्रसारण शुरू कर दिया गया। आइए जानते हैं इन एग्जिट पोल के आधार पर किस राज्य में कौन से दल की क्या है स्थिति। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरण में वोट डाले गए थे और चुनाव नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होना है। इससे पहले सियासी जानकार अलग अलग राज्यों में सरकार बनने की संभावना को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल के नतीजे एक ही जगह पर दिखाते हैं। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता फिर हासिल करेगी? क्या कांग्रेस दोबारा पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी या फिर आम आदमी पार्टी क्या अपना जादू चला पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें गुरुवार तक का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें एजेंसीज के एग्जिट पोल के नतीजे पर टिकी है। इस साल उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को मतदान संपन्न हुआ। उत्तराखंड में 70 सीटों और गोवा में 40 सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जबकि पंजाब में 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। मणिपुर में 7 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में यानी कि 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक जिन राज्यों पर चुनाव हुए हैं उनके अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी को 44% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 20 से 30 सीटें जा सकती है। गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 33% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 32% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। 40 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 15 से 20 सीटें जीत सकती है। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 262 से 277 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं सपा गठबंधन को 119 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को यानी कि बसपा को 7 से 15 सीटें मिल सकती है। इधर एक अन्य एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 262 से 277 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये एग्जिट पोल सपा गठबंधन को 119 से 134 सीटें दे रहा है। एग्जिट पोल में पंजाब में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 28% है, वहीं बीजेपी को 7% वोट मिल सकते हैं। अकाली दल को 19% वोट मिलने का अनुमान है। पंजाब में सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिलने के अनुमान है। आपको 41% वोट मिलने के अनुमान है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के खाते में 76 से 90 सीटें आ सकती है, वहीं कांग्रेस 19 से 31 सीटों के बीच सिमट सकती है। यूपी में किसके बीच जंग? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग जहां पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को हुई थी, तो वहीं 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस है, तो सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुभाषपा, अपना दल के का गठबंधन है। ऐसे में सभी दल सूबे में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। गोवा में क्या बनेगा समीकरण? गोवा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये राज्य जोड़ तोड़ की सियासत के लिए जाना जाता है। 40 सीटों वाले गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आप, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना और एमजीपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, वैसे में गोवा के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन तब भी सरकार बीजेपी ने बना ली थी। बता दें कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने गोवा में 40 में से 17 सीटें जीती थी और कांग्रेस का गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ अनौपचारिक गठबंधन भी था, जिसने 3 सीटें जीती। इसके बाद भी बीजेपी 13 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे में देखना है कि इस बार अगर किसी दल को बहुमत नहीं आता है, तो ऐसे में जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो सकती है, जिसके लिए राजनीतिक हलचल है। इस बार मणिपुर में क्या? मणिपुर में 5 साल पहले बीजेपी ने 21 सीटें हासिल
हासिल की थी और एनपीपी और नगा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ सहित विभिन्न दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद पहली बार राज्य में सत्ता में आई थी। इस बार तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। वहीं कांग्रेस ने 2017 तक लगातार 15 सालों तक राज्य पर शासन किया। वो 4 वाम दलों और जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान पर उतरी थी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ मिला लिया था और इस बार भी एक दूसरे के विधायकों पर नजर रखे हैं। ऐसे में देखना है कि मणिपुर में क्या कुछ चुनावी नतीजे रहते हैं। पंजाब में कौन मारेगा बाजी? पंजाब में विधानसभा के चुनाव 20 फरवरी को हुए थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही है, लेकिन जनता का भरोसा कौन जीत पाता है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। उत्तराखंड की सियासत पर नजर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को ईवीएम से निकलेंगे, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का शोर शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी सरकार बनाने की कसरत में जुट गए हैं। इस बीच नेताओं की ओर से बयान आने भी शुरू हो गए, तो वहीं निर्दलीयों और छोटे दलों पर सभी की निगाहें हैं। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बनेगी बीजेपी की सरकार या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी करेगी पलटवार या फिर कांग्रेस या बसपा करेगी कोई चमत्कार? भले ही इन सभी सवालों का सटीक जवाब 10 मार्च को ही मिल पाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो एग्जिट पोल से 10 मार्च की भविष्यवाणी होगी, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल द्वारा करी गई ये तमाम भविष्यवाणियां सही साबित होगी या नहीं, बहरहाल ये आगामी 10 मार्च को ही पता चलेगा।